मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस, आपने एक बार नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि राम मंदिर के विरोध के बाद रत्नाकर जी आपने एक बार नहीं बोला कि कांग्रेस में यह दिक्कत है ऐश्वर्य। आप हालांकि बोलते थे कि यह दिक्कत है और इसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन जब तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, चाहे आप हो, चाहे सुधांशु जी हो, चाहे विनीत गोयनका हो, चाहे भाटी जी हो, जब तक आप लोग आप सब दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जनता देख रही है कांग्रेस का प्रवक्ता बीजेपी के बारे में ज्यादा जानकारी रख रहा है, भाटी जी को ज्यादा पता है कि बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि योगी हरा रहे हैं उनको और वो हरा रहे हैं, ये अलग चल रहा है बॉस। बोलूं सर? प्लीज बोल दीजिए गुरुजी। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, मेरे देवतुल्य दर्शकों और देवताओं के दूत ऐश्वर्य कपूर जी, हाँ। आप जो इतनी देर से कह रहे हैं, क्या कह रहा हूं? अब सुन लीजिए ना, अब गोयनका जी से करता हूं, आप तो कांग्रेस को ही बेटर कर रहे हैं, तो गोयनका जी अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि आपको आधिकारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी का घोषित किया गया है सलाहकार, जो आपके हिसाब से हम सीट लड़ते। अरे क्यों नहीं चले जाते हैं गांधी घर लड़ने नरेंद्र मोदी? बनारस की धरती पे क्यों हैं वो जाते? अरे सुनिए सर, सादे आदमी, अगर किसी सामान्य घर का व्यक्ति काशी में लड़ेगा तो दुख होता है। फिर आपने बोला वो जाते हैं भावनगर। देखिए, एक पिछड़े का बेटा, आप नहीं बोलेंगे सर? नहीं, आप ये देखिए, अगर कोई ओबीसी लड़ने आ गया काशी में, उसको इतना दुख हो गया। अरे एक एक करके आप रुकते हैं मेरे अधिकार है, एक एक करके एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ बोलिए। नरेंद्र मोदी हैं जो भावनगर और राजकोट जाते हैं और सीआर पुट्टे पाटिल साहब कहते हैं पीएम मोदी आवाज है, कहीं से भी लड़ेंगे तो जीतेंगे प्लीज, जीतेंगे वो सर, प्लीज वो जीतेंगे। तो जितना दीजिए गांधी जी करके, बिल्कुल बीच में क्यों बोल रहे हैं सर आप? अच्छा बोलिए ना विनीत, बोलते हैं कि पीएम वीएम तो दिल्ली में होए छे, અહીંયા तो नरेंद्र भाई આવ્યા છે, वहीं लड़ जाओ भाई, काहे लिए यहाँ आ रहे हो? और माननीय सुधांशु आपको बीजेपी ने प्रवक्ता घोषित किया क्या सर? नहीं, अगर मैं आप ही की गोटी आप पे डालूं तो नहीं, आप विनीत गोयनका को कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस का, आपको बीजेपी ने घोषित किया क्या? मैं आपको, हाँ ठीक है, मैं उनके बात का जवाब दे रहा था। और सुधांशु जी, देवेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान बाप बेटे, वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल बाप बेटे, प्रेमचंद्र धूमल, अनुराग ठाकुर बाप बेटे, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह बाप बेटे, साहिब सिंह वर्मा, प्रवेश सिंह वर्मा बाप बेटे, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंधिया बाप बेटे माँ बेटे, जसवंत सिंह और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह बाप बेटे, और कितने यार, आपने अभी तो बांसुरी भी बजाने लगे हैं ना आप। भाटी जी इस पे नहीं बोलेंगे। स्वराज की एक भाटी जी, सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए पर। और ये जो अटोरू बटोरू बोल रहा है ना, ये जो अटर मटर बटर, आपने कहा नीतीश कुमार को आपने उनको बटोरू कर लिया, फिर आपने कहा अशोक चौहान से चक्की पीसिंग, अजित पवार से चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और आपने कहा 40,000 करोड़ का घोटाला, झट से आपने बटोर लिया उन दोनों को। तो अटोरू बटोरू तो आपकी, और मैं तो अभी तक मैंने ऐश्वर्य कपूर से कहा कि ये एमसीसी जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है वो अभी तक अपने नाम भी नहीं चेंज किया, और आप लगातार उर्दू में बोल रहे हैं, ख्वाबों ख्यालों में। अरे बोलिए स्वप्न और प्रत्याशा। ओके, जवाब ले रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहा है। सुधांशु जी कहां भाग रहे हैं? सुधांशु भाई कोई कहीं नहीं भाग रहा, बेटे जवाब दे रहे हैं। देखिए, इन्होंने बहुत सारे बाप गिनाए, एक माँ भी गिनाई, वसुंधरा राजे सिंधिया। थैंक यू। सुनिए मेरी, अब बैठेंगे तो कम से कम हमारे यहाँ पार्टी किसी के बाप की नहीं है जी, और आपके यहाँ पार्टी बाप की है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस समय आपका कांग्रेस का मैनिफेस्टो कोई भी जाके देख ले, बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, आपके बीच में सुधांशु त्रिवेदी नहीं बोले। ये बताइए, राहुल गांधी चाहे आज की डेट में की फोटो है उसके मैनिफेस्टो के ऊपर, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि नेता प्रतिपक्ष है कि उपाध्यक्ष है या जनरल सेक्रेटरी? बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्या गलत नहीं, क्या नहीं सुनेंगे? ये होता है, पूछिए, बाप का बेटा और बाप की पार्टी हो। ये जो देवदूत बस ये अंतर है, बिल्कुल साफ। देवदूत नाम के बाप की पार्टी है नरेंद्र मोदी की। अरे भैया बोल तो दिया आपके देवदूत। अरे भैया बाप की पार्टी नहीं है तो राहुल गांधी की फोटो क्यों है मेरे मैनिफेस्टो के ऊपर? जवाब देके जाइए, किस पद पे है कांग्रेस में राहुल गांधी जो उनकी फोटो है? जैविक प्रधान, भागिए नहीं, जवाब देके जाइएगा। बोलिए क्या है? उन्होंने आपको पाला है ना, वो तो बायोलॉजिकल संतान है, उन्हें लगातार बोले या बीच में डिस्टर्ब करने का कोई विकल्प नहीं है। मैं थोड़ी बोल रहा हूं सर। अरे भैया आप बोल चुके हैं, जब आप बोल दीजिए तो मैं जवाब देता हूं। रत्नाकर जी नहीं, 1 मिनट हो गया, प्लीज डोंट डू दिस। 10 सेकंड सुनिए, पर उसके बाद बोलेंगे नहीं आप मुझे सुनिएगा। आप चाहे तो स्टूडियो से निकाल सकते। अरे क्या ये सब बोलते रहते हैं? निकालना हो तो काजी से बुलाते हैं। जवान क्या अजीब गरीब बात करते हैं आप। नहीं, अभी नहीं, कैसे हो? 3 मिनट से इन्होंने कहा
अखिलेश यादव को हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है, अब जवाब और हम लोग, एक मिनट, हम लोग ने तो नरेंद्र मोदी से विरोध होने के बाद भी कहा कि जीवेद शर्तम सतम। क्या हो गया है? ओके, सुधांशु द्विवेदी जवाब दे रहे हैं। अरे आपकी सुधांशु जी, सांसद महोदय बोलिए, जवाब दे रहे हैं। हाँ, नाउ रिलैक्स रत्नाकर जी, प्लीज एंडिंग कमेंट्स के लिए। अरे भाई रत्नाकर जी, आपके सुनिए, आपकी मेमोरी को क्या हो गया है? आपने मोदी जी से कहा जीवेद शर्दा सतम, आपने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बीच में आपने कहा मोदी के मौत के प्रकार बताते हैं, आपने कहा मोदी के मोटी मोटी काट डालेंगे। 2014 में इमरान मसूद ने कहा, जो सहारनपुर से आपके प्रत्याशी हैं, कि मोटी मोटी काट डालूंगा। हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत से लेकर कब्र खुदेगी, मर जा, क्या क्या नहीं कहा भाई। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए कि जीवेद सरदा सतम आके कहा। अपनी पार्टी के दर्जनों बयान हैं, दर्जनों बयान हैं, घटिया पने की इंतहा पे बैठे हुए बयान हैं। इसलिए मान्यवर, बोलने से पहले ध्यान कर लेना चाहिए, आजकल डिजिटल डाटा का जमाना है। एक सेकंड में जाके कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है कि किसने क्या कहा है और किसने किसके बारे में क्या कहा है। जितने अपशब्दों का प्रयोग आपने मोदी जी के लिए किया है, आप जितना मोदी जी से घृणा करते चले गए, उतना ही प्रेम और स्नेह जनता उनको देती चली गई। इसलिए आप इस हकीकत को समझिए। मगर मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आपने इधर अभी बहुत सारी बातें बोली, तो मैं सिर्फ एक ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी तो आए थे बनारस जिताने के लिए। जब वो आए तो उससे 2 चुनावों तक बीजेपी की 10-10 लोकसभा सीटें थी, 2004 और 9, और 2 विधानसभा में 52 और 47 विधायक थे। मोदी जी आकर लड़े 73, अगली विधानसभा में 325, अगली में 255, और राहुल गांधी गए वायनाड जान बचाने के लिए। जनाब, नेता सिर्फ चुनाव जीत के नहीं बनता है, जो जिताता है चुनाव वो नेता बनता है। वो नेता होता है दुष्यंत नगर ने आके चुनाव जिता के दिखाया। ओके सुधांशु जी, वो राज्य जहां पर कि हम बिल्कुल नीचे चले गए थे, हमारा मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास आ गया था, वो 42% पे करके। और राहुल गांधी अपनी खानदानी सीट नहीं बचा पाए, जान बचाने के लिए गए। इसलिए मोदी जी ने आकर बीजेपी को जनसंघ के जमाने से आज तक अपने हाईएस्ट टैली तक पहुंचा, 303 तक, और राहुल गांधी ने 138 साल के इतिहास में अपनी सबसे निचली स्थिति में पहुंचाया। उनके पिताजी बाप के जमाने में 404 आई थी, वो 44 पे लेके आए। और मोदी जी जब राजनीति में आए थे 1989 में। ओके सुधांशु जी, अरे आपको 18 मिनट दिए, गिन लीजिएगा पूरा, तुलना करिए। ओके सुधांशु जी, बोलिए एंडिंग कमेंट्स। 45 सेकंड ईच है सबके पास। लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिलने जा रही हैं जो केंद्र में है। माता बहनों को 1 लाख रुपया सालाना मिलने जा रहा है। ये अब पूरा मैनिफेस्टो पढ़ने वाले को 55% हिस्सेदारी मिलने जा रही है। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, इस पैनल में कई ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष के विद्वान हैं। बृहस्पति भगवान वृषभ लगन में, लास्ट में, और भारत की जो लग्न है वो वृषभ है। आने वाले 2 वर्ष भारत के लिए बहुत शुभ हैं। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है, महिलाओं को रुपया मिलने जा रहा है, और ओबीसी के जो हमारे वर्ग के पिछड़े भाई बहन हैं, उनको भारत में 55% हिस्सेदारी मिलेगी। ओके दुष्यंत नगर जी, बहुत खुशी की बात है। भाटी जी, 2 बार चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इतना अहंकार आ गया है, उनकी वाणी जो है इतनी कठोर हो गई है। कांग्रेस 11 बार चुनाव जीत के भी कांग्रेस के लोगों में इतना अहंकार नहीं आया था। जो अच्छे लोग होते हैं उनमें ताकत पाके विनम्रता आती है, अहंकार नहीं आता, वो धमकाते नहीं है दूसरे लोगों को।